आज से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा, 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क भी जाएंगे पीएम मोदी। जीप सफारी और हाथी सवारी का भी लुत्फ उठाएंगे। दिल्ली में आज पीएम मोदी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम है आयोजित, उसमें लेंगे भाग। 20 कैटेगरी में मिलेगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। स्टोरी टेलिंग, सोशल चेंज, शिक्षा, गेमिंग जैसे क्षेत्रों में मिलेगा इसे। बीते दिन श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक रैली, अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में प्रधानमंत्री की पहली जनसभा। श्रीनगर में रैली में बोले पीएम, आज खुलकर सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर। विपक्ष ने 370 पर दशकों तक गुमराह किया। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष को घेरा, कहा जम्मू कश्मीर भुक्तभोगी रहा है इनका। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ की योजनाओं का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 1,000 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने श्रीनगर दौरे पर कांग्रेस ने बोला हमला, बोले अधीर रंजन चौधरी, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, यहां पर चुनाव से बीजेपी सरकार भाग रही है। वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के मुताबिक सीईसी ने लगाई मोहर, आज पहली लिस्ट हो सकती है जारी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 60 उम्मीदवारों पर लग सकती है फाइनल मोहर। मीटिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक के प्रत्याशियों पर चर्चा। तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे शशि थरूर, सूत्रों के मुताबिक राजनांदगांव से भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा। राजस्थान में बांसवाड़ा होते हुए गुजरात के दाहोद पहुंची राहुल की न्याय यात्रा, कांग्रेस की ओर से 5 गारंटी लोगों को दी गई। युवाओं के लिए राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, 30 लाख सरकारी नौकरी और पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने का वादा। सीईसी समिति की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा सभी सीटों पर टिकट वितरण को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। सीईसी की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली बैठक 11 मार्च को। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक पर तेलंगाना सरकार में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बोले, मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, कुछ राज्यों पर चर्चा हुई, बाकी 2 से 3 दिन बाद होगी। लालू प्रसाद यादव पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदू के खिलाफ बोलते बोलते भूल गए हैं कि हिंदू की परिभाषा क्या है। मध्य प्रदेश में फिल्म 370 टैक्स फ्री होगी, उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने इसका जिक्र किया। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के बीच में गठबंधन जल्द हो सकता है ऐलान, विधानसभा चुनाव में भी होगा गठबंधन। ओडिशा में बीजेपी अपने लिए 14 जबकि बीजेडी के लिए 7 सीट का फॉर्मूला दे रही है। विधानसभा में बीजेडी के पास ज्यादा सीट्स रहेंगी। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बीजेपी और टीडीपी के बीच में गठबंधन को लेकर बैठक, जनसेना के पवन कल्याण भी बैठक में मौजूद। दिल्ली में नड्डा से मिले चिराग पासवान, बिहार में 6 सीटों पर मांग। पद्मजा वेणुगोपाल ने बीजेपी ज्वाइन की, केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता के करुणाकरण की बेटी है। कोलकाता में ममता का पैदल मार्च, बीजेपी पर लगाया बंगाल को बदनाम करने का आरोप। संदेशखाली को लेकर ममता बनर्जी का सरकार पर हमला, कहा कि बंगाल में अब की बार खेला होगा, बीजेपी ने बंगाल को बदनाम करने की साजिश की। यूपी में अवैध मदरसों पर कसा शिकंजा, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की। अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से आर्थिक मदद का जिक्र। यूपी में अवैध मदरसों पर सख्ती को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कि बीजेपी सिर्फ एक समुदाय की दुश्मन नहीं है बल्कि अब तो पूरे देश की दुश्मन है। कर्नाटक में हासन ने एक प्राइवेट कॉलेज में हिजाब वर्सेस केसरिया गमछा का जिक्र किया, उसकी जंग देखने को मिली। हिजाब के विरोध में कई छात्र केसरिया गमछा डालकर पहुंचे कॉलेज। एनडीए में शामिल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया, बीजेपी आलाकमान का आभार जताया। केरल के पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, बोली बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ी, राउस रेवेन्यू कोर्ट का फैसला। चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, मार्च 2025 तक जारी रहेगी दिल्ली में बिजली सब्सिडी, बीजेपी ने की थी योजना रोकने की कोशिश। 17 मार्च को होने वाली यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जुलाई में अब नई तारीख आ सकती है। लोक सेवा आयोग ने नहीं बताई वजह। आज देश भर में मनाया जा रहा शिवरात्रि का महापर्व, देश के कोने कोने में भक्ति और सैलाब का आस्था का सैलाब उमड़ा है। उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर महाकालेश्वर की भस्म आरती श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। मुंबई के श्री बाबुलनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर रौनक दिखी, मंदिर जगमग जगमग। श्री बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तिभाव से शिव भक्तों की तरफ से जलाभिषेक, भगवान शंकर को चढ़ाया गया बेल पत्र।
हरिद्वार में दक्षेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की रौनक देखी। महाआरती के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी। महाशिवरात्रि के मौके पर पुरी के रेत कलाकार ने शिव भक्ति नजर आई। उनकी 500 शिवलिंग की मदद से रेत पर उकेरे भगवान भोलेनाथ की अद्भुत आकृति। प्रयागराज में संगम किनारे रेत कलाकार ने बनाया केदारनाथ धाम का मॉडल। बिस्किट की मदद से तैयार किया रेप्लिका, देखने में आकर्षक। महाशिवरात्रि के मौके पर भुवनेश्वर के कलाकार ने बनाई नंदी के साथ शिवलिंग की आकृति। बेहद खूबसूरती से गढ़ी शिवलिंग और नंदी की सबसे छोटी आकृति। बरेली में प्रथम नाथ महोत्सव का आयोजन। कलाकारों ने शिव कथा का मंचन किया, लोगों ने बजाए डमरू। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के अंतिम दौर में महाशिवरात्रि की तैयारियां। अभी भव्य तरीके से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण का प्रबंध हो रहा। सीहोर में लखनऊ से कथा सुनने के लिए पहुंचे श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत। वन विभाग के डिप्टी रेंजर की तबियत भी खराब। बांदा में फूड पॉइजनिंग से बच्चे की मौत, 5 की बिगड़ी हालत। शादी समारोह में इन्होंने खाया था खाना। पंजाब के फाजिलका में चोरों का आतंक दिखा। घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम। मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। नांदेड़ में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीहोर में लखनऊ से कथा सुनने के लिए पहुंचे श्रद्धालु के हार्ट अटैक से मौत। एक की तबियत भी बिगड़ी। और एम मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में दिया बयान। बोले कि बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। हरियाणा की जींद में किसानों का ऐलान। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा अंजाम। जैसलमेर में इटली की क्रिस्टीना और मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले ऋतुराज ने हिंदू रीति रिवाज के साथ की शादी। क्रिस्टीना के पिता ने निभाई कन्यादान की रस्म। और में मुस्लिम समाज का बयान बीजेपी को लेकर कहा कि वो बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। हरियाणा के जींद में किसानों का ऐलान। सरकार ने मांग नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव में उन्हें भुगतना होगा अंजाम। जैसलमेर में इटली की क्रिस्टीना और मेहंदीपुर के बालाजी के रहने वाले ऋतुराज ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। देवघर में शिव बारात की तैयारियों का सांसद निशिकांत दुबे ने जांच लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी मौजूद रहे। मथुरा में श्रीकृष्ण की जन्मस्थली में होली की धूम शुरू। द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया की धुन पर झूम रहे हैं श्रद्धालु। मच अवेटेड फिल्म मैदान का ट्रेलर आउट। लॉन्च इवेंट में अजय देवगन पहुंचे। बॉयफ्रेंड के साथ तिरुमाला पहुंची जानवी कपूर। बर्थडे पर तिरुपति के दर्शन किए। 5 साल के बाद दीपिका सिंह की टीवी पर हुई वापसी। ब्रेक के बाद अपने क्लासिकल डांस की पढ़ाई पूरी कर ली। कारोबारी साल 2024-25 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जताया अनुमान। 2031 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक अपर मिडिल इनकम वाला बनेगा देश। इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में क्रिसिल एजेंसी का अनुमान। चालू कारोबारी साल के लिए जीडीपी ग्रोथ 8% के बेहद करीब रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 7.6% के अनुमान से ज्यादा होगी। आरबीआई गवर्नर बोले 85% पेटीएम वॉलेट ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई से कोई भी असुविधा नहीं होगी। बाकी ग्राहकों को अपने ऐप को दूसरे बैंक से जोड़ने की सलाह दी गई। आरबीआई का नए सर्कुलर में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनीज को निर्देश। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देने का निर्देश। और एम कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर। छात्र की मौत। 2 लोग घायल। 10वीं की परीक्षा देने जा रहा था छात्र। पंजाब के अबोहर में प्रवासी मजदूर का शव खेत में बरामद हुआ। ठंड लगने की वजह से मौत की आशंका है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में खराब हुई लिफ्ट। 2 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसा रहा है क्यूअर।
आरा में रोड रेज की घटना में एक नेवी का जवान घायल, अज्ञात बदमाशों ने जमकर की मारपीट। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, पुलिस ने 14 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया।